जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टडी किया था, जो हमने कल टॉपिक पढ़े थे वो अल्कीन्स से रिलेटेड थे। अल्कीन्स क्या था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। आपने उसकी जो है प्रिपरेशन भी देख ली, किन किन मेथड के थ्रू प्रिपेयर हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख ली। नेक्स्ट है जी आपके पास टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कल हमने एक बात स्टडी की थी, हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ा रही थी। उसमें क्या था, आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, जिसमें जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आपके पास पाई बॉन्ड होता है। हमने इसकी रिएक्टिविटी चेक करनी है, ये किस हद तक रिएक्टिव है, कितने दूसरे आपके पास रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल जो होता है इन पैरेलल फैशन। कल आपको मैंने थोड़ा सा दिया था रिव्यू अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या था आपके पास कि कार्बन कार्बन जो था वो आपस में बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, और इसका एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, दिस वन, जो ऊपर से भी हो रहा था और नीचे से भी हो रहा था, जो आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कैसे बना? पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप हो रही है, ऊपर से भी ओवरलैप हो रहा है, नीचे से भी ओवरलैप हो रहा है, और ये आपस में क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वो अवे है फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अगर आप थोड़ा देखें तो ये जो आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन, ये जो एक बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है दोनों कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान बाउंडेड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है, वो सिर्फ इस लाइन में है, जिसके से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। लेकिन जैसे ही हमारे पास पाई बॉन्ड आता है, दिस इज पाई बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड का है पाई बॉन्ड, जो आपके पास इस तरह ओवरलैप हो रहा है, ये पाई बॉन्ड। अब अगर देखो तो ये बॉन्ड जो है ये आपके पास कैसे बन रहा है, ये बॉन्ड आपके पास इस तरह बन रहा है कि न्यूक्लियस तो ये मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर भी रिवॉल्व कर रहे हैं, नीचे भी रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या है, अवे है। किससे अवे है? न्यूक्लियस से अवे है। न्यूक्लियस तो ये मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द क्या है, न्यूक्लियस है। इसी वजह से जो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर रहा इन्हें, ठीक है, जिसकी वजह से जब न्यूक्लियस होल्ड नहीं करेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब ये वीक हो जाएगा तो दैट्स मीन ये दूसरे रिएक्शंस दे सकता है, कोई से भी रिएक्शंस दे सकता है, लाइक अल्कली भी इसके पास आके रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्ट कर सकता है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, हर चीज अटैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस से अवे हैं, न्यूक्लियस से इसको अपनी तरफ नहीं खींचा हुआ। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड था वो बिटवीन न्यूक्लियस था, जिसके से वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड था। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। आप लोग कॉलेज केमिस्ट्री आप लोगों को कहा है वो बाय कर ले, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छा आप लोगों का लिखा हुआ है, डिटेल के साथ लिखा हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको समझा दी कि पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की तरफ चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिएक्शन जो अल्कीन शो करेगा वो एडिशन रिएक्शन है। ऑब्वियसली जब पाई बॉन्ड वीक है तो दैट मीन ये एडिशन रिएक्शन देगा। डबल बॉन्ड है, इसमें कोई चीज ऐड हो सकती है। फर्स्ट प्रोसेस है जी आपके पास हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? कि जब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर H2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने ये रिएक्शन थोड़ा बहुत स्टडी भी कर रखा होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। एशियन का वर्ड जहां पे आता है दैट्स मीन प्रोसेस, इनकी द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। और एडेड हमेशा किस में हो सकता है, डबल बॉन्ड में ऐड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में ऐड नहीं होता। सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन होती है क्यों, पे तो जगह ही नहीं होती। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, ठीक है, एक अल्केन्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। एक कैटालिस्ट होना चाहिए, मॉडरेट प्रेशर होना चाहिए, जिसकी वजह से सैचुरेटेड जो है, सॉरी अनसैचुरेटेड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। और ये अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर जी, सैचुरेटेड के अंदर, यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा आपके पास, हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जब एक मोल अल्कीन्स को हाइड्रोजनेटेड करने में रिलीज हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है एक सिंगल बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में ऐड करने की जो आपके पास रिलीज होती है, इट्स 120 किलो जूल पर मोल। एक डबल बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो डबल कर ले, 120 प्लस 120। तीन डबल बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजनेशन करने के लिए तो तीन को ऐड कर ले। लेकिन एक डबल बॉन्ड, हर डबल बॉन्ड जो है जब वो हाइड्रोजनेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो 120 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी को क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। हाइड्रोजनेशन करने के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए होते हैं वो क्या है जी, आपके पास प्लैटिनियम है, प्लाडियम है, रेनाइन निकल। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो आप लोगों ने अल्केन्स की पढ़ी थी, सैबेटियर सेंडरन रिएक्शन, दिस इज सिमिलर सैबेटियर सेंडरन रिएक्शन, वही चीज है। इसमें हम निकल यूज कर रहे होते हैं। निकल क्यों यूज कर रहे होते हैं, एक तो आपके पास क्या होता है, चीप मटेरियल है। प्लैटिनियम और प्लेडियम बेशक रूम टेम्परेचर पे काम करता है लेकिन इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि हीट को इंक्रीज करते हैं। यानी कि जो निकल होता है ये काम कर रहा होता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम थोड़ा सा जो है वो फर्नास यूज कर लेते हैं लेकिन चीप यूज करते हैं कैटलिस्ट। और ये दोनों जो हैं क्वाइट एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनका एक फायदा है, ये रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं। लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसे यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, निकल को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिनाय निकल, कि हम क्या यूज कर रहे हैं, रिनाय निकल यूज कर रहे हैं। व्हाट इज रिनाय निकल, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, जो 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट होता है कि रिनाय निकल क्या होता है आपके पास, व्हाट इज रिनाय निकल। तो आपके पास रिनाय निकल लिखा हुआ है। रिनाय निकल क्या है आपके पास, आप रिनाय निकल को प्रिपेयर करते हो कैसे जी, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब दो मेटल्स आपस में मिक्स होती हैं, इनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मर्ज हो जाती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं मर्ज होती, तो ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। आपने क्या यूज करना है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। आप लोगों को पता है जमीन से जब मिनरल निकलते हैं तो वो प्योरली निकल नहीं निकलेगा आपके पास, प्योरली एल्यूमिनियम नहीं निकलेगा, बल्कि वो क्या निकलेगा, 2-3 मेटल्स या जो होंगे वो मिक्स होंगे, फिर आप उन्हें सेपरेट आउट करते हो, ठीक है। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो निकल एल्यूमिनियम अलॉय यूज कर रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कास्टिक सोडा। व्हाट इज कास्टिक सोडा, हमने पीछे पढ़ा था। कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को कहते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, निकल एल्यूमिनियम अलॉय साथ NaOH है और आपने वाटर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन किया है, तो क्या होगा जी, यहाँ से निकल सेपरेट हो गया, दिस इज कॉल्ड निकल। जब ये निकल सेपरेट हुआ है एल्यूमिनियम से तो ये क्या कहलाएगा, रेनाय निकल कहलाएगा, और बाद में ये साइड प्रोडक्ट्स बन गया, आपका NaAl2 बन गया प्लस 3/2 H2 बन गया, ठीक है। तो ये निकल जो एल्यूमिनियम से रिलीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड रेनाय निकल। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब क्या है, अब हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, सिंपल, बहुत इजी हाइड्रोजनेशन। सिंपल आपने क्या करना है जी, जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहां पर आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। लाइक ये आपके पास एक रिएक्शन, आपके पास एक मॉलिक्यूल है which is 3 मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। हमने इसको क्या करना है जी, हाइड्रोजनेटेड करना है। तो कैसे करेंगे हाइड्रोजनेटेड, कि सिंपल आपने ये याद रखना है कि पूरे मॉलिक्यूल को आपने बिल्कुल नहीं टच करना, सिर्फ वो एरिया मॉलिक्यूल का टच करना है जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आपने ये डबल बॉन्ड मौजूद है, H2 ऐड करना है, H को ओपन करो तो H and H होता है, ठीक है। तो दैट्स मीन एक H एक CH के पास चला गया और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा H जो है वो अगले CH2 के पास गया और इसे कन्वर्ट कर दिया CH3 में। वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और ये हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो आपके पास क्या बन गया है जी, आइसोब्यूटीन बन गया, ब्यूटेन बन गया, सॉरी, ठीक है। इसी तरह एक सिंपल सी एक और एग्जांपल दे लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है आपके पास, कोई सा भी ले लें आप लोग, जैसे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 है आपके पास, आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, H2, क्या यूज करोगे, निकल यूज करोगे। जब निकल यूज करोगे तो ये H एंड H है आपकी आसानी के लिए ओपन कर लिए, एक H जो है वो एक कार्बन के पास चला गया, दूसरा H जो है वो दूसरे कार्बन के पास चला गया। इस कार्बन के पास पहले ही H2 था, किसमें हो गया जी, एक H लेन से H3 में हो गया। अगेन इसके पास H2 था, इस पे क्या हो जाएगा, H3 आ जाएगा। अब देखें ये कार्बन और जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सिंगल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। आप इसे क्या कहते हो, हाइड्रोजनेशन कहते हो, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन अगर मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताया हो, जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, तो क्या है आपके पास, बेंजीन होता है, बेंजीन होता है जी 6 कार्बन होने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए और
तीन क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कैसे है आपके पास, लाइक दिस वन, ये आपके पास बेंजीन है। अब हर कोने में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, डंडे लगा लेते हैं। आगे जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो बजाय इसकी कि हम कार्बन लिखें, हम ऐसे करके बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये पता चल जाता है। क्या है जी, CH2 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 CH2। अब मैंने कहा तीन डबल बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि अल्टरनेटिव पोजीशन पे। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक क्या होगा, सिंगल। अगला डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा आपके पास, सिंगल होगा, और अगला क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। अगर देखो वैलेंसीज क्या सेटिस्फाई। अब इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। H2 तीन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है आपके पास 6 हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए इसमें, यानी कि एक इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सिंपल है। जो कार्बन है पहले H2 था, अब वो क्या बन, H था, वो H2 बन जाएगा। अगेन CH2 आ गया आपके पास, CH2 आ गया आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है जी, CH2 आ गया, CH2 आ गया, यानी आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, क्या हुई है जी, हाइड्रोजनेशन हुई है आपके पास। तो दिस वन, तो आपके पास क्या हो गया जी, हमने क्या करते हैं यहाँ पे दायरा लगा दिया। दायरा इस वजह से होता है कि डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, निकल की प्रेजेंस में हो रहा है, और साइक्लोहेक्सेन यानी कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास,